तो गाइस ये वीडियो होने वाली है प्रॉपरली एक पर्सनल असिस्टेंट बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग एक वॉइस असिस्टेंट बनाएंगे, पर्सनल वॉइस असिस्टेंट बनवाएंगे पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ करके। तो ये असिस्टेंट कुछ हमारा जो हमने मूवी देखी आयरन मैन, जो हमारी मार्वल की तरफ से मूवी है, जिसने भी नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। और बाय द वे ये पेड प्रमोशन नहीं है मूवी का, मेरे को अच्छी लगी तो मैंने बता दिया है। बाकी अगर आपको जारविस समझना है कि कैसे काम करता है तो आप वो मूवी जाके देख सकते हो। तो हम लोग जारविस जो पर्सनल असिस्टेंट था आयरन मैन मूवी में, उसी से रिलेटेड हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो आप कभी भी वॉइस कमांड देते हो उसके अकॉर्डिंग, वॉइस कमांड के अकॉर्डिंग आपका जो असिस्टेंट है, जो प्रोग्राम है, वो रिस्पॉन्ड करता है आपको अकॉर्डिंग द कमांड। जो आप बोलते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उस जो हमारा आंसर है, जो हमारा एआई जो आंसर देता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बोलते हो। तो आप समझ सकते हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे आपका गूगल असिस्टेंट है या फिर ऐसा कुछ, तो वो क्या होता है कि आप पर्सनली यूज़ नहीं कर सकते उसको। आप जो भी कमांड देते हो या कुछ भी ऐसी चीज़ जो गूगल असिस्टेंट को बोलते हो, वो आपके पर्टिकुलरली आपका पर्सनल असिस्टेंट नहीं होता है। वो क्या होता है, गूगल असिस्टेंट है, ठीक है। आप वो जो है ग्लोबली एक्सेस होता है हर कहीं से। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो पर्सनल असिस्टेंट है जिससे हम कुछ भी काम करवा सकते हैं हमारे पीसी पे ऑन द गो, जब आप बैठे हो और आपका मन नहीं है कि आज मैं कीबोर्ड को टच नहीं करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ बोलोगे और वो जो हमारा पीसी है एज इट इज़ वही टास्क परफॉर्म करेगा जो आप बोलोगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पीसी की स्क्रीन के ऊपर जाके एक फटाफट से एक नया फोल्डर बनाते हैं और उस फोल्डर के अंदर क्या करता हूँ, मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा। और उससे पहले अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो मैंने एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना के रेडी रखी है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप मेरे चैनल पे जाते हो, ट्रिगर्ड कोड चैनल पे, तो वहाँ पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट रेडी है ये। तो इसको जाके आप एक्सेस कर सकते हो। ये आप देख सकते हो पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर टू एडवांस। तो ये जाके आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ से आपको ये सारी की सारी जो प्लेलिस्ट है वो यहाँ से मिल जाएगी। तो इसको जाके आप एक्सेस करो, यहाँ से जाके इस पूरी प्लेलिस्ट को वॉच करो। और जिसको भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है उसको जाके आप प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो। और ये जो पूरा का पूरा हम लोग प्रोजेक्ट अभी बनाएंगे, ये जो हम लोग अभी पाइथन का कोड लिखेंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी, अगर आप इस ट्यूटोरियल को देखते हो तो आपकी जो क्वेरी है या फिर जो भी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या किया मैंने, 20 वीडियोज़ के अंदर सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है। इसकी एक वीडियो बाकी है, लैम्डा फंक्शन, तो वो इसके अंदर आने वाली है। 21 वीडियो के अंदर मैंने पूरी प्लेलिस्ट जो है वो कवर करी है। ये 22nd वीडियो है, जो एक प्रोजेक्ट है, जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोजेक्ट है। इस ट्यूटोरियल को सीखने के बाद में जो प्रोजेक्ट आप बना पाओगे उसी लेवल का प्रोजेक्ट मैं बनवा रहा हूँ। वॉइस असिस्टेंट आप बना सकते हो अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देखते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं हमारे फोल्डर के अंदर जो कि है पर्सनल असिस्टेंट नाम से। उसके अंदर मैं एक क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, इस पूरे फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ VS कोड के अंदर। और यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ मैं। उस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ पर्सनल असिस्टेंट .py, ठीक है। तो इसका नाम रखता हूँ पर्सनल असिस्टेंट .py। और यहाँ पे बहुत सारी मॉड्यूल्स हम लोग इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब मॉड्यूल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि समझते हैं कि मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जब भी हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं तो एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं हम लोग, इंपोर्ट, ठीक है। और उससे हमें जो भी मॉड्यूल इंपोर्ट करवानी होती है वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के साथ हमें इन बिल्ट मिलती है इसमें। अभी मैं OS को हटा देता हूँ क्योंकि OS हम लोग इसमें यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। कुछ केसेस में हम लोग यूज़ करेंगे, बट अभी क्या करता हूँ मैं, इंपोर्ट करवाता हूँ कोई और लाइब्रेरी। फॉर एग्जांपल वेब ब्राउज़र, ठीक है। वेब ब्राउज़र ये भी पाइथन की एक लाइब्रेरी है। बट अभी मैं क्या करता हूँ, इन सारी चीज़ों को हटा के हम लोग एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं और हमारा जो पीसी है उसकी आवाज़ जो होगी, जो हमारा पर्सनल असिस्टेंट होगा उसकी जो आवाज़ होगी वो हम लोग कंप्यूटर से कैसे गेन कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको करनी है वो करनी है, एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, ठीक है।
एक मॉड्यूल जो है इंस्टॉल करनी है आपको, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस फोल्डर में या फिर कहीं भी CMD वगैरह में कहीं पे भी जाके आपको क्या लिखना है, pip install pyttsx3, ठीक है। और ये क्या हमारी एक मॉड्यूल है जो कि काफ़ी ऐसा कुछ काम करती है जो कि हमारे सिस्टम से जो भी वॉइसेस होती है या फिर ऐसी कोई चीज़ें, तो वो हमारे को पाइथन की फाइल के अंदर ला के देती है ताकि हम उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे मेरा बता रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइब्रेरी है, मॉड्यूल है, ये मैंने पहले से इंस्टॉल करके रख रखी है। तो मेरे को ये बोल रहा है कि पहले से इंस्टॉल है, ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया कुछ इस लाइब्रेरी को यूज़ करके लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है इंजन, ठीक है। इंजन लिखो और एक वेरिएबल बना लो इंजन नाम का। और उसके बाद में क्या करो, एक हमारे पास एक SAPI 5 करके हम लोग यहाँ पे सर्च करके देखते हैं। SAPI 5 करके विंडोज़ का एक स्पीच रिकॉग्निजर होता है, ठीक है। SAPI 5 करके होता है, इसको हम लोग सर्च करके देखते हैं। SAPI 5 आप देख सकते हैं यहाँ पे SAPI 5 है, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग पढ़ना चाहें अगर, तो व्हाट इज SAPI 5 इन पाइथन? इट इज़ अ टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्सेशन लाइब्रेरी। तो आप देख सकते हो कि हम लोग जो भी इससे बुलवाना चाहेंगे वो हमें सिर्फ एक टेक्स्ट फॉर्म में रखना है कि इस रिस्पॉन्स के ऊपर हमें ये आंसर करेगा, इस रिस्पॉन्स पे ये आंसर करेगा। और टाइम के साथ आप इसको चेंज भी कर सकते हो, टाइम के साथ इसके अंदर मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो। लेकिन फॉर नाउ हम लोग अभी देखते हैं कि ये चीज़ होती क्या है आखिर। हम लोग यूज़ करेंगे pyttsx जो हमारी लाइब्रेरी थी, TTSX3, उसके अंदर से उसके अंदर से हम लोग यूज़ करेंगे SAPI 5, ठीक है, SAPI 5। और ये यूज़ करेंगे और साथ ही साथ हम लोग एक काम और करेंगे। और ये हमें एरर क्या बता रहा है, एक से हम लोग देखते हैं। नॉट डिफाइन, ओके। हम लोगों ने जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करी थी वो हम लोगों ने जो इंस्टॉल करी थी वो इंपोर्ट नहीं करी है, तो इसलिए एरर बता रहा है। हम लोग इसको कर लेते हैं, इंपोर्ट, ठीक है। अभी ये सारे के सारे एरर जो है वो हट जाएंगे। तो इसको हम लोग हटा देते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ लिखते हैं कि जो हमारा इंजन है उसके अंदर अब क्या आ जाएगा कि SAPI 5 की सारी प्रॉपर्टीज आ जाएगी, जो भी फंक्शंस, कमांड, मेथड, सब कुछ इंजन नाम के वेरिएबल में हमारे पास स्टोर होकर मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल बनाते हैं वॉइसेस, और इसके अंदर हम लोग क्या रख देते हैं, इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी, ठीक है। इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी, और क्या क्या प्रॉपर्टी लेनी है हमारे को विंडोज़ से, तो हमारे को वॉइसेस लेनी है। और इन वॉइसेस को हम लोग प्रिंट करवा के देखते हैं पहले तो कि हमारे विंडोज़ में कौन कौन सी वॉइसेस है, ठीक है, और कितनी वॉइसेस है पहले तो। जो हमारा वेरिएबल था इसको हम लोग प्रिंट करवाते हैं। इसको करता हूँ मैं रन। तो आप यहाँ पे देखोगे ये हमें कुछ एरर शो कर रहा है। और ये क्या एरर शो कर रहा है, नो मॉड्यूल नेम pyttsx3 ड्राइव्स SAPI 5। अच्छा, ये SAPI 5 में कुछ एरर दे रहा है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक ही जगह मैंने ई लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। और ये ए होता है, SAPI 5 होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और मैंने इसको रन किया दोबारा, तो देख सकते हो आप यहाँ पे मेरे को दो ये वेरिएबल दे रहा है, यहाँ पे सॉरी दो मेरे को लिस्ट के अंदर एलिमेंट प्रिंट करके दे रहा है। पहला हमारे पास है वॉइस ऑब्जेक्ट, ये जो भी हमारे को दिख रहा है यहाँ पे 0x करके कुछ, और यहाँ भी हमारा दूसरा है, ठीक है। हमारे को दो मिल चुके हैं। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। एक मेल वॉइस होती है बाय डिफ़ॉल्ट और एक फीमेल वॉइस होती है हमारे विंडोज़ के अंदर। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक यूज़ कर लूँगा और उसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे वॉइसेस डॉट सेट प्रॉपर्टी करके। तो हम लोग बोलते हैं इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी और वॉइसेस जो हमारा वेरिएबल था उसी को यूज़ करेंगे। और उसके अंदर से हम लोग फर्स्ट वॉइस जो होगी वो हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट वॉइस का मतलब वो लिस्ट के अंदर से जो हमारी पहले इंडेक्स पे है, ठीक है, ये वाली। तो हम लोगों ने यूज़ कर ली। और अगर हमें चेंज करनी होगी तो सिर्फ हमें 1 और 0 इसको चेंज करना है, बाकी हमारी जो वॉइस है उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। और हमें एक चीज़ का भी खास ध्यान रखना है कि जो हम सेट प्रॉपर्टी कर रहे हैं वो हमें बतानी पड़ती है इंजन को कि कौन सी प्रॉपर्टी सेट करनी है। तो हम लोग इसको बताएंगे कि वॉइस नाम की प्रॉपर्टी आप सेट करो और उसके अंदर वॉइसेस जो हमारे पास हमने स्टोर करी VOICES वॉइसेस के अंदर से इस आईडी पे
जो है हमारे पास वैल्यू वो आप यूज़ करो। तो हमें ये सारी चीज़ें इसको डिफाइन करके बतानी होती है। तो हम क्या करते हैं, अब हम सिंपल सा एक काम करते हैं कि ये जो वॉइस हमने सेलेक्ट करी है इसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं छोटा सा, ठीक है। एक फंक्शन बनाते हैं छोटा सा जिसका नाम हम लोग रख देंगे स्पीक, डेफ स्पीक। और इस फंक्शन को हम लोग क्या पास करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग एक ऑडियो पास करेंगे। और उस ऑडियो को एक बार मैं रख देता हूँ यहाँ पे, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, कुछ इस टाइप से हम लोग इसको रख देते हैं एक बार के लिए। और ये हमें कुछ एरर दे रहा है, क्या दे रहा है ये, पोजिशनल ओनली पैरामीटर सेपरेटेड नॉट अलाउड एट फर्स्ट पैरामीटर एक्सपेक्टेड पैरामीटर नेम। ओके, तो ये बोल रहा है कि स्पीक जो फंक्शन है हमारा, उस फंक्शन के अंदर आप एक पैरामीटर दे दो। ठीक है, तो हम लोग दे देते हैं ऑडियो नाम से। और ऑडियो नाम से एक पैरामीटर देने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि स्पीक डॉट से, ठीक है, कि भाई आप बोलो। तो हम लोग बोलते हैं इसको इंजन डॉट से मतलब कि ये थ्रू स्पीकर हमारे को स्पीक करके दिखाएगा कि ऐसी कोई चीज़ मैं बोल रहा हूँ या फिर ये कोई चीज़ मेरा आउटपुट है। तो ये स्पीक के लिए हम लोग फंक्शन बना रहे हैं। जब वॉइस असिस्टेंट है तो वो दो चीज़ करता है, एक तो सुनता है, एक बोलता है। तो हम लोग ये जो वॉइस असिस्टेंट बोलेगा उसके लिए हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एक पैरामीटर लिया है। स्पीक नाम का फंक्शन जब भी कॉल होगा तो एक पैरामीटर आएगा ऑडियो नाम का, जिसके अंदर क्या आएगा, एक टेक्स्ट आएगा। और ये क्या करेगा, इंजन डॉट से मतलब ये बोलेगा उसको। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल सा एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर इंजन को यूज़ करके मैं आउटपुट निकाल रहा हूँ बस। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो फंक्शन हमारा है ये काम कैसे करता है आखिर। ठीक है, तो मैं करता हूँ स्पीक फंक्शन को कॉल और इसके अंदर बोल देता हूँ हेलो। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग कि ये क्या हमारे को क्या आउटपुट देता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने हमारे को आउटपुट को मतलब कोई भी आउटपुट इसने हमारे को दिया नहीं है। हम लोगों ने स्पीक फंक्शन कॉल भी किया है बट उसके बावजूद इसने हमारे को कोई आउटपुट नहीं दिया। एक बार फिर से इसको रन करके देखते हैं। तो देख सकते हो आप, इसने कोई भी आउटपुट हमारे को नहीं दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो इंजन डॉट से है ये चल तो रहा है बट जैसे ही चल रहा है प्रोग्राम आगे बढ़ जा रहा है। ठीक है, जैसे ही ये चलने की कोशिश कर रहा है इंजन डॉट से, प्रोग्राम आगे की तरफ निकल जा रहा है, मतलब नेक्स्ट जो लाइन है एग्जीक्यूट करने लग जा रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें जस्ट एक रन एंड वेट का फंक्शन कॉल कर देना है इंजन के ऊपर, ताकि क्या करे, जब तक ये बोले नहीं तब तक आगे ना बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे इंजन डॉट रन एंड वेट, इंजन को बोलेंगे भैया आप चलते भी रहो और यहाँ पे जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक और काम करके आओ। ये इसको चलने दो और बाकी और काम आप करके आ जाओ अभी। तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमें मिल गया हेलो। अब इसके अंदर मैं आगे कुछ और लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग। तो अब देख सकते हो ये जो चीज़ है हमारे को जैसा टेक्स्ट है उसी को क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है स्पीच के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे से एक सेकंड वॉइस आपको यूज़ करके दिखाऊं, जो लिस्ट का जो हमारे पास वॉइसेस लिस्ट है उसका फर्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास एक फीमेल वॉइस थी और हम लोग मेल वॉइस को ही प्रीफर करते हैं, अभी उसी को यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, एक स्पीक के लिए फंक्शन बना लिया है। ठीक है, एक जो हमारा एआई है वो बोलेगा उस चीज़ के लिए हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया है। अब हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा कि जो एआई है वो सुने। ठीक है, हमारा जो पर्सनल असिस्टेंट है पीए है वो सुने भी। तो सुनेगा कैसे, उसके लिए हम लोग एक अलग से फंक्शन बनाएंगे। तो हमें कमांड का फंक्शन बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक विश मी का फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, विश मी मतलब जब भी आप इसको ऑन करोगे तो एक फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, एक फंक्शन चलेगा और उस फंक्शन में आपको क्या करेगा, जैसे ही ये हमारा पर्सनल असिस्टेंट वेकअप होता है, मतलब हम लोग इसको चालू करते हैं जैसे ही, वैसे ही हमारे को अकॉर्डिंग टू द टाइम ये हमारे को विश करे, गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून या फिर गुड नाइट जो भी है, गुड इवनिंग जो भी है, वो सारे ही हमारे को क्या करे, विश करे। तो हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं विश मी नाम से।
ठीक है, विश्वी नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग और उसके अंदर क्या पास करते हैं, एक पैरामीटर पास कर देंगे। फिर कुछ ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट कॉल करवाते हैं, कोई भी इसके अंदर पैरामीटर पास नहीं होगा इस फंक्शन के लिए और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये फंक्शन कॉल होगा और इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं आर नाम से। ठीक है, HOUR, मतलब जो हमारा टाइम वाला आर होता है 1 आर 2 आर, उसी को हम लोग कॉल करते हैं। इसको इंटीजर में हम लोग लेके आते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, एक डेट टाइम नाम की हमारे पास क्या होती है, एक मॉड्यूल होती है डेट टाइम डॉट डेट टाइम। पहले इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि इसके जो फंक्शन है हमें सजेस्ट करता रहे कौन सा फंक्शन हम लोगों को यूज़ करना है। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ डेट टाइम। ठीक है, डेट टाइम ये रहा हमारे पास, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो डेट टाइम के अंदर से डेट टाइम लेके आना है और फिर उसके अंदर से हमें क्या लेके आना है, टाइम लेके आना है। ठीक है, उसके अंदर से हमें टाइम लेके आना है और टाइम के अंदर से भी क्या लेके आना है, नाउ। और नाउ होता है या फिर आर होता है इसका फंक्शन। तो इसके अंदर जो फंक्शन है वो टाइम नहीं होता है, इसके अंदर जो फंक्शन है वो टाइम की जगह होता है हमारे पास नाउ। और नाउ में से भी हम लोग क्या लेके आएंगे, सेकेंड्स और मिनट्स नीचे हमारे को क्या चाहिए, आर्स चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आर लेके आएंगे। तो हमारे पास जो है अभी इस वाले आर के अंदर हमारे पास करंट जो आर होगा, जो सिस्टम पे टाइम होगा, मतलब मेरे सिस्टम में अगर 12 बजे हुए हैं तो इसके अंदर भी 12 बजेंगे। आपके सिस्टम में अगर 1 बजा हुआ है तो अगर आपके उसके ऊपर रन करता हो सिस्टम पे, तो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग ये टाइम लेके आएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी अगर टाइम जो है, एक चीज़ चेक कर लेते हैं इसके अंदर की, अगर टाइम जो है, इफ जो आर है हमारा, अगर वो ग्रेटर देन है, अगर वो हमारा जो आर है ग्रेटर देन है 12, या फिर एक बार हम लोग स्मॉलर देन चेक करते हैं, गुड मॉर्निंग का बनाते हैं स्मॉलर देन 12 एंड हमारे पास और क्या होना चाहिए हमारे पास, ये हमारे पास ग्रेटर देन 12 होना 6 होना चाहिए, ग्रेटर देन 6 होगा। ठीक है, आर ग्रेटर देन 6, तो कुछ इस टाइप से हमारे पास होना चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर गुड मॉर्निंग लिखवाएंगे इससे। एंड गाइस यहाँ पे जो हमारा एंड है वो हम लोग कुछ इस टाइप से लिखेंगे इसको। ठीक है, अभी मैं क्या है कि हमारा लारावेल एंड PHP पे काम कर रहा हूँ, तो जो एंड है, लॉजिकल जो एंड होता है, उसके अंदर कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अगर आप मल्टी लेवल लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, मल्टीपल लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, सॉरी, तो उसके अंदर कन्फ्यूजन हो ही जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर जो हमारा आर है वो 12 से स्मॉलर हो एंड 6 से ग्रेटर हो, मतलब सुबह के 6 बजे से ज़्यादा हो और 12 बजे से कम हो। लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे कि जो हमारा आर है ये हमारे 24 आवर फॉर्मेट में आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर की मिडनाइट से अगर ये नून तक आता है तो हम लोग सिर्फ गुड मॉर्निंग बुलवाते हैं इससे। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं इसको कि इफ ग्रेटर देन 12 to 12 बोल देते हैं। तो हम लोग बोलते हैं इसको इफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, उसको बोलते हैं इफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 एंड आर स्मॉलर देन 12। ठीक है, हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं इसको। तब ये क्या करेगा, तब ये बोलेगा गुड मॉर्निंग। ठीक है, तब ये हमें विश करेगा गुड मॉर्निंग। ठीक है, और मैंने कैपिटल में गलती से लिख दिया, गुड मॉर्निंग एक्सक्लेमेटरी मार्क। और सेम चीज़ हम लोग किस चीज़ के लिए करेंगे, एल इफ हम लोग करेंगे गुड आफ्टरनून के लिए। सेम चीज़ हम लोग करेंगे गुड आफ्टरनून के लिए। अगर आर जो है वो ग्रेटर देन 12 होता है एंड स्मॉलर देन 18 होता है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 एंड स्मॉलर देन एंड 18। तो ऐसा कुछ होता है, तब ये क्या बोलेगा, गुड आफ्टरनून बोलेगा। तो मैं इसको सेम लाइन को नीचे लेके आ जाता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, FTRNOON। ठीक है, गुड आफ्टरनून। अब सेम चीज़ एक एल्स बन जाएगा। ठीक है, इसी के लिए एक एल्स बना लेंगे या फिर एल इफ बना लेंगे। और मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक एल्स ही बना लेता हूँ, क्योंकि इसके अलावा कोई कंडीशन होगी तो वो गुड नाइट की ही होगी या फिर गुड इवनिंग की होगी। तो मैं एक एल्स बनाता हूँ, एल्स हमें ये बोलेगा स्पीक, ये स्पीक करेगा, क्या करेगा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
तो अब अगर इस विश मी फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉल करता हूँ विश मी, ठीक है, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इस फंक्शन को सॉरी इस जो हमारा फाइल है उसको रन करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये हमारे को प्रिंट करके दे रहा है। तो ये हमारे को क्या करके दे रहा है कि अभी जो टाइम है वो ग्रेटर देन 12 है एंड स्मॉलर देन नून वाला 12 है। तो ये इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, इसके वजह से हमें गुड मॉर्निंग भी प्रिंट करके दे रहा है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 00, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो मिडनाइट का टाइम होता है वो होता है 0। तो हम लोग इसको एक बार रन करते हैं। तो ये हमें 2 बार गुड मॉर्निंग विश कर रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे भी गुड मॉर्निंग लिखा है, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा है। इसको एक बार मैं हटा देता हूँ और इसको लिख देता हूँ कुछ ऐसा है। तो आप देखोगे गुड मॉर्निंग मुझे ये विश कर रहा है, तो आप ये जो टाइम है अभी 4:15 टाइम हो रहा है मॉर्निंग का, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमें गुड मॉर्निंग ही विश करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो यह विश मी फंक्शन हम लोग हर बार कॉल करेंगे। इसको एक बार मैं कमेंट करके छोड़ देता हूँ, और हम लोग जो कमांड हम लोग इसको एंटर करेंगे, जो हम लोग इसको बताएंगे कि क्या करना है, वो चीज़ हम लोग एक बार बना लेते हैं। जो हम लोग कमांड देने का फंक्शन है वो बना लेते हैं। तो हम लोग जो भी फंक्शन बनाएंगे टेक कमांड के लिए, तो उस फंक्शन का नाम हम लोग क्या रख देंगे, जो फंक्शन बनाएंगे उस फंक्शन का नाम ही हम लोग क्या रख देते हैं, टेक कमांड। टेक कमांड नाम से हम लोग फंक्शन बना लेते हैं। उस फंक्शन के अंदर भी हम लोग कोई पैरामीटर अभी के लिए पास नहीं करते हैं, ठीक है, अभी के लिए हम लोग इसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं। तो अगर ये एक वॉइस असिस्टेंट है तो हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, वॉइस कमांड देनी पड़ेगी, और वो जो कमांड है वो ये रिकॉग्नाइज करेगा। तो उस चीज़ के लिए हम लोग एक मॉड्यूल और इंस्टॉल करेंगे, और उस मॉड्यूल का नाम है स्पीच रिकॉग्निशन। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन। इंस्टॉल पे एंटर में हिट करता हूँ, तो ये क्या बोलेगा, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। बट जब भी आप एंटर हिट करोगे ये बहुत सी एक फाइल डाउनलोड करेगा, और उसके अंदर टाइम लेगा ये आराम से 5 से 7 मिनट का। तो उसको इंस्टॉल आपको होने देना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जो हम लोगों ने अभी एक लाइब्रेरी एक मॉड्यूल इंस्टॉल करी स्पीच रिकॉग्निशन, उसको मैं क्या कर देता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ एज SR मतलब कि आप स्पीच रिकॉग्निशन यूज़ करने के बजाय आप SR यूज़ कर सकते हो हर जगह। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेट टाइम हम लोगों ने यूज़ किया था, फिर हम लोगों ने डेट टाइम डॉट नाउ यूज़ किया था। तो उसकी जगह आप क्या करोगे, डेट टाइम यहाँ पे यूज़ इसलिए कर लिया कि एक ही बार करना था। यहाँ पे SR हमारे को काफ़ी टाइम करना है, तो हम लोग SR नॉर्मली हम लोग इंपोर्ट करने के लिए यूज़ कर लिया कि एज SR कि स्पीच रिकॉग्निशन को इंपोर्ट कर लो एज SR, कि जब भी हमें स्पीच रिकॉग्निशन यूज़ करना हो तो हम लोग SR का यूज़ कर लेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। इस फंक्शन में एक वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग R इक्वल्स टू और स्पीच रिकॉग्निशन डॉट रिकॉग्नाइज, ठीक है, डॉट रिकॉग्नाइजर हम लोग इसके अंदर इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। डॉट रिकॉग्नाइजर हम लोगों ने यूज़ कर लिया R इक्वल्स टू SR डॉट रिकॉग्नाइजर, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, सही कर देता हूँ। और इसके अंदर हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, विथ SR डॉट माइक्रोफोन, मतलब स्पीच रिकॉग्निशन का जो माइक्रोफोन होगा एज सोर्स, उसके अंदर ये क्या करेगा कि जो हम लोगों ने विथ यूज़ किया है, मतलब विथ का मतलब होता है कि साथ में लो माइक्रोफोन को एज अ सोर्स, मतलब माइक्रोफोन का एज अ सोर्स मान के ये सारा काम करो। अब नीचे जो कोड लिखेंगे उसके अंदर जो माइक्रोफोन है वो माइक्रोफोन रहेगा जो स्पीच रिकॉग्निशन यूज़ कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक माइक्रोफोन जो है हमारा फंक्शन है, तो इसको एज अ फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, विथ सोर्स। तो इससे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप माइक्रोफोन को यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ इंडेक्सेस दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ, ताकि हम लोग चेक कर लेंगे कि जो हमारा माइक्रोफोन है वो कैप्चर कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और अगर आप कुछ नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो माइक्रोफोन होगा उसको ये कैप्चर करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाले को लेगा। अगर कुछ भी लिखता हूँ तो भी बाय डिफ़ॉल्ट वाले को ही
लेगा ये, और हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट लिसनिंग। जब तक ये रिकॉग्नाइज करेगा तब तक ये प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ हम लोग कर देते हैं r.threshold, ठीक है। थ्रेशोल्ड पॉज करके एक फंक्शन होता है इसके अंदर, इसकी वैल्यू हम लोग दे देते हैं 1, ठीक है। नॉर्मली हम लोग 1 ही देते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऑडियो वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर एक चीज़ स्टोर करेंगे हम लोग, और उसको हम लोग को बोलेंगे लिसन। लिसन किसको कर सकता है, ये लिसन करेगा हमारे सोर्स को, ये लिसन करेगा हमारे सोर्स को, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इस फंक्शन से बाहर नहीं आके डायरेक्ट फंक्शन के अंदर ही हम लोग इसको प्रिंट करवा देते हैं हम लोग किसको, ऑडियो को। और इसको एक बार रन करके देखते हैं, अगर कोई एरर देता है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसने हमारे को कोई भी एरर नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये फंक्शन कॉल नहीं किया है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। हम लोग डेफ नहीं लिख के सीधा टेक कमांड लिख देते हैं, टेक कमांड। इस फंक्शन को हम लोग डायरेक्टली कॉल करते हैं विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी पैरामीटर। तो ये हमारा देखो यहाँ पे चल रहा है लिसनिंग, और ये किसी न किसी माइक्रोफोन को सुन रहा है। तो एक बार के लिए मैं शांत होकर देखता हूँ कि ये कुछ प्रिंट करेगा या नहीं करेगा। तो ये हमारे पास अभी तक कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑडियो है ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं क्या इशू है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि इससे लिसन तो कर लिया, मतलब इससे सुन तो लिया है, लेकिन हम लोगों ने कुछ और नहीं किया, जैसे कि इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। SR डॉट जो माइक्रोफोन है रिकॉग्नाइज, यहाँ से ये चीज़ वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इंग्लिश में बोलूँगा तो ये इंग्लिश में रिकॉग्नाइज करेगा। तो हम लोगों ने इसको बताया ही नहीं है अभी तक कि रिकॉग्नाइज करना क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा एक काम करते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर जाके एक चीज़ और लिखते हैं, और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि एक ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो लिसन करने की, ट्राई, ये रिकॉग्नाइज करेगा। तब तक हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे RECOG नहीं, रिकॉग्नाइजिंग, ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग कुछ इस टाइप से एक हम लोग यूज़र को दिखता रहे, ताकि ऐसे हम लोग एक बना देंगे। और एक बनाएंगे यहाँ पे एक्सेप्शन या फिर एक्सेप्ट, ठीक है, ट्राई एक्सेप्ट। और ये हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं जब हमें दो हमारे पास कंडीशंस होती है और दूसरी कंडीशन में हमारे कुछ और ही करवाना होता है, और पहली कंडीशन के अंदर डिपेंडिंग ऑन द इनपुट हमें कुछ टास्क परफॉर्म करना होता है, तब हम लोग ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ट्राई और एक्सेप्ट तभी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ट्राई के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि ट्राई करो रिकॉग्नाइज करने की। और रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, गूगल से हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। गूगल जो रिकॉग्नाइजर होता है, स्पीच रिकॉग्नाइजर, उससे हम लोग रिकॉग्नाइज इसको करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं क्वेरी नाम का, ठीक है। क्वेरी नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। उस क्वेरी नाम के वेरिएबल में हम लोग क्या लिख देते हैं कि r.रिकॉग्नाइज या फिर रिकॉग्नाइज गूगल लिख देते हैं हम लोग। रिकॉग्नाइज अमेजोन आ रहा है, इसको हम लोग कर देते हैं गूगल, ठीक है। गूगल नाम का हमारे पास एक होगा, गूगल क्लाउड नहीं, हमारे को गूगल चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आता है रिकॉग्नाइज गूगल करके भी आता है एक फंक्शन, हम लोग उसी को लिखते हैं GOOGLE गूगल। और इस फंक्शन के अंदर हम लोग एक चीज़ पास करेंगे, ऑडियो, ठीक है। ऑडियो जो हमने बनाया था उसको हम लोग पास करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो रिकॉग्नाइज गूगल है ये एज अ फंक्शन हमारे को शो नहीं हो रहा है। इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। बाय द वे रीज़न हम लोग इसको एक बार क्लाउड को यूज़ करके देखते हैं अगर ये फंक्शन काम करता है। पाइथन के वर्जन्स के साथ क्या होता है कि ये चीज़ें चेंज होती रहती है। तो हम लोग लैंग्वेज इसको दे देंगे, जो हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश, और वो भी इंग्लिश भी कौन सी, इंडियन, ठीक है, इंग्लिश इंडियन। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे इस क्वेरी को। यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवाते हैं और लिख देते हैं यूज़र सेट, मतलब यूज़र ने बोला। बाकी सारे फंक्शन, बाकी सारे टास्क तो हम लोग बाद में परफॉर्म करेंगे। पहले तो हम लोग ये देखते हैं ना कि हमारे पास ये कुछ काम कर भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर दे दिया इसने कि क्या बोला इसने, अच्छा, कि हमारा जो एक्सेप्ट है
उसके अंदर हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंट से दैट अगेन। ठीक है, से दैट अगेन हम लोग लिख देते हैं। अब ये सही से काम करेगा। अगर इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है तो से दैट अगेन आएगा। तो हेलो हेलो, तो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। मे बी हमारे जो माइक्रोफोन है वो हम लोगों ने जो सेट किया वो सेट यहाँ पे नहीं हुआ है। मैं इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक 0 वैल्यू देके फिर से इसको रन करके देखता हूँ कि ये हमारे पास क्या शो करता है। तो यहाँ पे हमारा जो इनपुट है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। मैंने अभी जस्ट बोला हेलो एंड ये शो कर रहा है। तो हम लोग को रिकॉग्नाइज गूगल नाम का जो फंक्शन है हमें यूज़ वही करना है, रिकॉग्नाइज गूगल क्लाउड हमें यूज़ नहीं करना है। तो इससे हमारा क्या होगा, जो यूज़र जो भी कुछ बोलेगा वो सारा यहाँ पे हमारे को शो होके मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक बार इसको फिर से रन करते हैं, हेलो। तो ये क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही जल्दी इसको क्या कर रहा है, हमारे को रन करके दे रहा है। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये लिसन कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं बोलना बंद करूँगा तो ये क्या करेगा, लिसन करना भी बंद कर देगा। तो हम लोग यहाँ पे जो एक्सेप्शन है उसको कंप्लीट कर देते हैं एक बार। और हम लोग ने एक प्रिंट कर दिया कि से दैट अगेन प्लीज़। ठीक है, से दैट अगेन प्लीज़। ठीक है, और हम लोग इस फंक्शन से क्या करवा लेंगे, क्वेरी रिटर्न करवा लेंगे। ठीक है, हम लोग रिटर्न करवा लेंगे इससे क्वेरी। तो इस फंक्शन को रन करते ही हमारे को क्या मिल जाएगा, एक क्वेरी मिल जाएगी। और इस क्वेरी को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट नहीं करवाते हैं पहले तो। ठीक है, इस क्वेरी को हम लोग प्रिंट नहीं करवाएंगे, इस क्वेरी का यूज़ लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार हटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ पे एक चीज़ लिखते हैं हम लोग, नेम। और ये बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन होता है कि जब भी कोई फाइल रन होती है तो सबसे पहले अगर ये फंक्शन अवेलेबल होता है तो यही कॉल होता है। तो हम लोग लिख देंगे इफ़। ठीक है, इफ़ लिख देते हैं पहले तो कि अगर ये फंक्शन है यहाँ पे, ये कॉल होता है तो यही रन कर दो। ठीक है, ये जो है इक्वल्स टू है मेन फंक्शन के, इक्वल्स टू मेन। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे रन। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग एक चीज़ लिख लेंगे, क्वेरी नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे। और उस क्वेरी को हम लोग क्या कर देंगे, स्टोर करवा देंगे जो भी हमारी टेक कमांड से क्वेरी वेरिएबल आ रहा था वो। और उसको हम लोग कर देंगे लोअर केस के अंदर कन्वर्ट। ठीक है, डॉट लोअर केस के अंदर हम लोग इसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट। लोअर केस होता है शायद ये, आई थिंक लोअर ही होता है, लोअर डॉट लोअर की इससे जो भी टेक्स्ट आ रहा है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके हमारे को क्या करेगा, क्वेरी वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और करेंगे कि जब भी ये रन हो, मतलब मेन में आया और रन हुआ, ये फाइल रन होते ही मेन हमारा चला, तो उसके साथ साथ हमारे को क्या करो, विश मी इस फंक्शन को कॉल कर दो। और विश मी को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं, इस चीज़ को हम लोग, जो हमारा विश मी फंक्शन है उसके अंदर हम लोग ये चीज़ तो करवा ही रहे हैं, साथ साथ हम लोग इससे एक आर्ग्यूमेंट और इसके अंदर प्रिंट करवाते हैं। और उसको हम लोग लिख देते हैं गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने मतलब जो भी होगा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और ग्रीटिंग्स के बाद में हमारे को एक चीज़ बोलेगा, आई एम योर पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, आई एम योर, इसको ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग, पर्सनल असिस्टेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू। इसको लिख देते हैं हाउ ठीक है, इसको लिखते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू। इसको करता हूँ मैं सेव। और यहाँ पे जाके इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रन करते हैं और इसको प्रिंट करवा लेते हैं क्वेरी को। क्वेरी को हम लोग क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। तो अब इसको मैं करता हूँ रन। व्हाट इज योर नेम। तो आप देख सकते हो हम लोगों ने इसके ऊपर कोई फंक्शन नहीं लिखा है, कुछ नहीं करा है कि अगर ये यूज़र कुछ भी बोले तो उसके ऊपर हम लोगों ने कोई कंडीशन नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाया। और ये हमारे को प्रिंट करके दे रहा है व्हाट इज़ योर नेम, जो कि मैंने बोला। ठीक है,
और अगर इसका नाम हम कुछ रखना चाहें तो अभी के लिए हम लोग इसका नाम फ्राइडे रख देते हैं, आयरन मैन की मूवी से इंस्पायर होके। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फ्राइडे, आई एम फ्राइडे, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, ऐसा कुछ करके लिख देते हैं, आई एम फ्राइडे। इसको बोलते हैं प्लीज टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। तो जब भी ये प्रोग्राम रन होगा, गुड मॉर्निंग, आई एम फ्राइडे डॉट प्लीज टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, और इसने थोड़ी सी एक गड़बड़ कर दी, फ्राइडे डॉट बोल रहा है ये, ठीक है, क्योंकि मैंने स्पेस वगैरह नहीं दिया। गुड मॉर्निंग, आई एम फ्राइडे, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, व्हाट इज योर नेम। तो मेरे को प्रिंट होके, और ये क्या कर रहा है, एग्जिट कर जा रहा है, ठीक है, प्रिंट होके एग्जिट हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे एक अनवांटेड लाइन लिखी हुई आ रही है, स्पीच रिकॉग्निशन डॉट ऑडियो डेटा। तो ये हमारे पास कहाँ से आ रही है, इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट से आ रही है। इस प्रिंट जो स्टेटमेंट है इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से। तो अब हमारे को एक चीज़ समझ में आ गई है कि ये जो हमारा फंक्शन है इंजन डॉट रन एंड वेट, ये चल रहा है और जब तक ऑडियो पूरी नहीं हो रही है तब तक ये चले जा रहा है, ठीक है। ये ट्राई एंड एक्सेप्ट जो रन कर रहे थे उसके अंदर क्या हुआ, हमेशा रिटर्न जो है क्वेरी जा रही थी, लेकिन अगर ये एक्सेप्ट पे आता है, मतलब एक्सेप्ट पे आता है, उसके अंदर एक्सेप्शन लेते हैं हम लोग, एक एक्सेप्शन लेते हैं एज ई, ठीक है, एक एक्सेप्शन ले लिया ई, और इसके अंदर हम लोग रिटर्न कर देंगे नन, ठीक है, नन इसके अंदर हम लोग रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। और वरना क्या होगा, क्वेरी जो हमारी है वो रिटर्न हो जाएगी। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। गुड मॉर्निंग, आई एम फ्राइडे, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, व्हाट इज योर नेम। तो हमारे पास ये क्या हो रहा है, व्हाट इज योर नेम जो है प्रिंट होके आ रहा है, और ये चल रहा है अच्छे से, हमारे पास प्रिंट होके आ रहा है। अच्छा, हमारे पास क्या हो रहा है, रिकॉग्नाइज अच्छे से हो रहा है ये चीज़। हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ़, ठीक है, एक कंडीशन लगाते हैं इफ़ जो क्वेरी है हमारी, या फिर इसके अंदर लिख देते हैं हम लोग विकीपीडिया। पहला काम क्या कर लेते हैं, विकीपीडिया के लिए कर लेते हैं हम लोग, इफ़ विकीपीडिया इन क्वेरी, मतलब क्वेरी के अंदर अगर कहीं पे विकीपीडिया हो तो क्या करो, तो एक काम करो, विकीपीडिया नाम की आप पहले तो मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग। तो उसके लिए मैंने तरीका बताया हुआ है कि पिप इंस्टॉल विकीपीडिया, वो इंस्टॉल करके आप लोगों को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, विकीपीडिया को इंपोर्ट यहाँ पे कर लिया है। और इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने विकीपीडिया पूरी की पूरी इंपोर्ट कर ली, इसका मतलब ये कि विकीपीडिया नाम की एक मॉड्यूल आपने इंपोर्ट करी है। तो उसका यूज हम लोग कैसे करेंगे अभी देखते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे बोला कि अगर विकीपीडिया आता है क्वेरी के अंदर तो एक काम करो, आप स्पीक करो, ठीक है। और विकीपीडिया यूजर कभी बोलेगा तो क्या बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ बोलेगा। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं स्पीक करो पहले तो, कि सर्चिंग विकीपीडिया, सर्चिंग विकीपीडिया। और इसके बाद में हम लोग एक नेक्स्ट लाइन लिखते हैं जिसके अंदर क्या करेगा, ये क्वेरी को रिप्लेस करेगा, क्वेरी को रिप्लेस करेगा और उसके अंदर से विकीपीडिया जो वर्ड है उसको हटा देगा, रिप्लेस। और यहाँ पे क्वेरी डॉट रिप्लेस होगा, क्वेरी डॉट रिप्लेस। और रिप्लेस क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है इस वर्ड को, इस वर्ड को इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है किस चीज से, इस चीज से, कि रिप्लेस कर दिया इसने सिंपली, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करेगा, सर्च करेगा, विकीपीडिया नाम का एक फंक्शन मान लो स्पीक करेगा। और विकीपीडिया नाम का हमारे पास जो हम लोगों ने अभी जो मॉड्यूल इंस्टॉल करी उसके अंदर से लिखेंगे विकीपीडिया डॉट, और यहाँ से क्या लिखेंगे, समरी। विकीपीडिया से हम लोग एक समरी उठा के लाएंगे और वो समरी किसके बेसिस पे आएगी, वही क्वेरी के बेसिस पे। तो जो भी हमारे पास क्वेरी थी वो हम लोग इसको पास कर देंगे और हम लोग बोल देंगे सेंटेंस लेके आओ,
सेंटेंस लेके आओ सिर्फ 2 इक्वल्स टू 2, ठीक है, और इसको क्लोज करते हैं। अब हम लोग इसके अंदर इससे पूछते हैं कि विकिपीडिया के अकॉर्डिंग कोई भी चीज पूछते हैं। Good morning. I am Friday. Please tell me how can I help you? Who is नरेंद्र मोदी according to Wikipedia? Search in Wikipedia. तो इसने हम लोगों को क्या दिया, एक एरर दे दिया, समरी गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट सेंटेंस। तो इसका एक सेंटेंस जो हम लोगों ने दिया वो अनएक्सपेक्टेड था, इसके लिए वो देख लेता हूँ मैं क्यों है। तो अभी के लिए एक बार हम लोग सेंटेंस को हटा के देखते हैं, क्योंकि मे बी जो समरी है उसके अंदर से कुछ पार्ट जो है, कुछ हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो रिमूव कर दिए गए हों। इसको रन करते Good हैं। morning. I am Friday. Please tell me how can I help you? Who is नरेंद्र मोदी according to Wikipedia? Search in Wikipedia. Jashodhbhai Narendra Modi, Najam Nalal Modi, born 1952, is a retired Indian. तो आप school देख सकते हो teacher. यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी इसने हिस्ट्री है, सब कुछ मतलब नरेंद्र मोदी के बारे में जो भी इसको मिलेगा, द रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो ये सब कुछ विकिपीडिया के ऊपर जितनी भी डिटेल होगी सारी की सारी यहाँ पे थ्रू आउट रीड करनी स्टार्ट कर देगा, फ्रॉम स्टार्टिंग लाइन टू एंड लाइन। इसको एक बार मैं पॉज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा था वो इसीलिए लिखा था कि फर्स्ट 2 सेंटेंस आ जाए, ठीक है। स्टॉप आइटरेशन, स्टॉप, इसके अंदर कोई ना कोई फंक्शन ऐसा होता होगा जो हमें चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सेंटेंस, सब str भी नहीं लिख सकते हैं हम लोग, सेंटेंस लिखना है हमारे को, ठीक है। तो हम लोग सेंटेंस यहाँ से लेके आते हैं, सेंटेंस लिखते हैं और सेंटेंस में हम लोग दे देते हैं 2 की स्टार्टिंग के 2 सेंटेंस, ये हमारे को पढ़ के सुनाएगा। Good morning. I am Friday. Please tell me how can I help you? Who is नरेंद्र मोदी according to Wikipedia? Search in Wikipedia. तो मेरे को यही एरर दे रहा है, ठीक है, और कोई इसके अंदर एरर नहीं है कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारे पास इसको अनडिफाइंड है। तो हमारे पास ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो है सेंटेंसेस होता है, ठीक है, सेंटेंस होता है, ठीक है। सेंटेंसेस हमारे पास एक आर्गुमेंट होता है, वो हम लोग पास करते हैं। I am Friday. Please tell me how can I help you? Who is नरेंद्र मोदी according to Wikipedia? Search in Wikipedia. The Narendra Modi Stadium, NMS, formerly known as Mohera Stadium, is an international cricket stadium in Ahmedabad, Gujarat, India. It is the largest stadium in the world, with a seating capacity of 132,000 spectators. तो अब देख सकते हो इसने क्या किया, मेरे को स्टार्टिंग के सिर्फ 2 सेंटेंस पढ़ के सुनाए, पूरी की पूरी इसने जो हमारे पास कथा है वो स्टार्ट नहीं कर दी है, ठीक है। तो एक कंडीशन और हम लोग इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं कि इफ़ अगर यूज़र पूछता है कि व्हाट इज़ टाइम, अगर क्वेरी के अंदर हमारे पास कहीं पे भी ये लिखा हुआ आता है, क्वेरी के अंदर हमारे पास कहीं पे भी ये लिखा हुआ आता है कि टाइम क्या हो चुका है, या फिर व्हाट इज़ टाइम हमारे को पूछता है कोई भी यूज़र, व्हाट इज़ टाइम इन क्वेरी, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एक चीज़ करेंगे कि यूज़र को टाइम बताएंगे। तो स्पीक करवाएंगे किससे, जो हमने फंक्शन बनाया था उससे। तो हम लोग क्या करते हैं, डेट टाइम जो हमारा फंक्शन था उससे पहले हम लोग वेरिएबल बनवा लेते हैं टाइम नाम का, और वो हम लोग इसके अंदर क्या कर देंगे, पास कर देंगे। str टाइम नाम का एक हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, और उसके अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, डेट टाइम जो हमारा फंक्शन था, सॉरी मॉड्यूल था, उसके अंदर से डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ डॉट str टाइम। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है str टाइम नाम से, वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है टाइम को इन द फॉर्म ऑफ आर, मिनट और सेकंड्स के फॉर्म में। तो आर हमारे पास आ गया है यहाँ पे परसेंटेज एच मतलब आर, ठीक है, परसेंटेज एम मतलब मिनट्स, और हमारे पास परसेंटेज एस मतलब सेकंड्स, ठीक है। परसेंटेज एस मतलब होता है हमारे पास सेकंड्स।
ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया, बट ये कुछ एरर बता रहा है, वो देख लेते हैं क्या है। और ये कुछ ना कुछ गलत बता रहा है, और देखते हैं हम लोग क्या एरर दे रहा है ये। ओके, तो हमारे पास जो नाउ फंक्शन है उसके अंदर हम लोगों ने फंक्शन नहीं लगाया है, और क्या क्या एरर दिया है इसमें। स्ट्रिंग लिटरल इज अनटर्मिनेटेड, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं क्या एरर है इसके अंदर। वॉज नॉट क्लोज्ड। ओके, तो ये हम लोगों ने बंद नहीं किया है, लेकिन अच्छा हम लोगों ने सिंगल कोट्स बंद नहीं किया था, तो उसका एरर था ये, तो हम लोगों ने क्लोज कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक जो हमारा str टाइम जो है str टाइम, वो पूरा का पूरा इसमें पास कर देंगे। हम बोलेंगे द टाइम इज, और ये हमारे पास क्या होता है पाइथन में, कभी भी कोई भी स्ट्रिंग हम लोग इसके अंदर भेजते हैं किसी भी प्रिंट में या फिर किसी भी फंक्शन में, और हमारे को इस तरीके से भेजनी होती है। फॉर एग्जांपल कॉमा सेपरेटेड हम लोग को नहीं भेजनी है, तो हम लोग एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, और ये एफ स्ट्रिंग मैंने बताई हुई है मेरे कोर्स में, तब वहाँ पे जाके एक बार देख सकते हैं कि एफ जो हमारी ये स्ट्रिंग है, एफ स्ट्रिंग क्या होती है। तो हमने यहाँ पे भेज दिया ये str टाइम हमारा जो वेरिएबल है वो, ठीक है। अब हम लोग इसको रन करते हैं। Good morning. I am Friday. Please tell me how can I help you? What is time? The time is time. ओके, तो इसने कुछ ना कुछ तो बोला, बट क्या बोला समझ में नहीं आया। वापस रन करके देखते हैं हम Good लोग। morning. I am Friday. Please tell me how can I help you? What is the time? ओके, तो ये प्रोग्राम बंद हो गया है, लेकिन समझ में नहीं आया क्यों, वो देखते हैं। Good morning. I am Friday. Please tell me how can I help you? What is time? The time is time. ओके, तो ये कुछ ना कुछ तो बोल रहा है, द टाइम इज 2:10 और समथिंग। तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आई कि ये जो डबल मैंने यूज़ कर लिए कर्ली ब्रेसेस, ये नहीं होंगे, एक सिंपल सिंगल कर्ली ब्रेसेस हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। I am Friday. Please tell me how can I help you? What is time? The time is $05.37. ओके, तो इसने क्या किया, 05M37 इसने बोला, ठीक है, और मैंने ये डॉलर लगा दिया है, इसके लिए इसने ये चीज़ बोली। अब अगर इसको हम लोग देखते हैं। Good morning. I am Friday. Please tell me how can I help you? What is the time? तो हम लोगों ने व्हाट इज द टाइम बोल दिया, तो ये इशू दे दिया इसने। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल लिख देते हैं टाइम। तो ये जब भी कोई यूजर पूछेगा, Good morning. I am Friday. Please tell me how can I help you? व्हाट इज द टाइम? The time is 05:04:22. ओके, तो इसने टाइम बता दिया है 05:04:22। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि 5:04 AM हो चुका है यहाँ पे, और इसने सेकंड्स भी बताए हैं, तो ऑब्वियसली बात है। तो हम लोग एक चीज़ और कर लेते हैं कि जब भी हम लोग एक चीज़ और देखते हैं इसमें कि जब भी हम लोग ऐसा कुछ हो कि क्वेरी के अंदर आए, मतलब यूज़र बोले ओपन क्रोम, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक OS नाम से हमारे पास क्या होता है, एक पूरी की पूरी हमारे पास मॉड्यूल है, तो हम लोग उसी को इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे आपको बोलना है कि ओपन क्रोम और उससे क्रोम खुल जाए आपके पीसी में, तो उसके लिए हमारे को क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है OS। इंपोर्ट कर लो यहाँ पे OS, ठीक है। OS नाम के हमारे पास जो मॉड्यूल है वो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, और इंपोर्ट करने के बाद में हम लोग जाते हैं वापस हमारे इस इफ स्टेटमेंट पे, और यहाँ पे देखते हैं स्टार्ट फाइल नाम से हमारे पास एक फंक्शन होता है OS का, OS मॉड्यूल के अंदर। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो स्टार्ट फाइल है उसके अंदर हम लोग एक पाथ प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक पाथ लिखेंगे, जब ओपन क्रोम आएगा तो क्रोम का पाथ देंगे, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्रोम, और यहाँ पे क्रोम में मैं क्या लिख देता हूँ, ओपन फाइल लोकेशन लिखता हूँ क्रोम की, ठीक है। और यहाँ से भी एक मेरे को लोकेशन ओपन करनी पड़ेगी फाइल की, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे कोई ये रहा ऑप्शन,
तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस फाइल की पूरी लोकेशन को मैं क्या कर लेता हूँ, इस पूरे जो हमारा क्रोम है इसकी जो लोकेशन है आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स के अंदर या फिर जनरल के अंदर यहाँ से मिल जाएगा एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ से आप इसको कॉपी करो और अपने कोड में पेस्ट करो। ठीक है, और पाइथन में जब भी आप पाथ देते हो तो ये जो चीज़ें हैं इनको डबल हमेशा कर देनी चाहिए और यहाँ पे आपको लिख देना है chrome.exe भी आप लगा सकते हो। यहाँ से देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग करते हैं बंद और ये exe फाइल ही है, ऑब्वियस सी बात है। जनरल में आप देखोगे एप्लीकेशन और .exe। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन इसका गूगल क्रोम, तो यहाँ पे एप्लीकेशन तो नहीं होगा। अच्छा थोड़ा ठीक है, एप्लीकेशन इसका जो डिस्क्रिप्शन है .exe ये फाइल है, तो क्रोम नाम से फाइल है, तो यहाँ पे chrome.exe आपको यहाँ लिखना है और मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ। Good morning. I am Friday. Please tell me how can I help you? ओपन क्रोम। तो अब अगर क्वेरी के अंदर ये जाता है तो ये क्रोम ओपन कर देगा। ठीक है, ये क्रोम ओपन कर देगा। ये क्रोम की जितनी भी मेरी प्रोफाइल्स थी सारी की सारी यहाँ पे आ चुकी है। तो इसके आगे आप इसका कोई अंत नहीं है कि यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे जस्ट वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ तो आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आप म्यूज़िक के लिए ऐड कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ऐड कर सकते हो, वीडियो प्ले करने के लिए कर सकते हो, यूट्यूब ओपन करने के लिए कर सकते हो, स्पॉटिफाई के लिए कर सकते हो और इसको लेके जा सकते हो बहुत बढ़िया लेवल पे। तो उसके लिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। ऐसे ये जो चीज़ है ये अपने आप डेवलप नहीं होती है, आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई करके आप क्या कर सकते हो, इसको बहुत बढ़िया लेवल पे इसको लेके जा सकते हो। और अगर आपको पाइथन सीखने में इंटरेस्ट है तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरी वीडियो को जाके, इस पूरी प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट करो। इसके अंदर मैंने 21 वीडियोज़ के अंदर पूरी पाइथन मैंने इसके अंदर कवर करी है, टिल आपका जो लैम्डा फंक्शन है, फंक्शंस के बारे में सब कुछ मैंने इसके अंदर कवर करा है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।